हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। वेलकम है आप सभी का आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। तो गाइस आज है 6 मार्च और दिन है आज मंडे का। और आज से जो है मेरे दोनों बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे जो हैं सुबह 7 बजे स्कूल चले गए थे और मैं फिर घर में रह गई, क्योंकि आजकल जो है बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और फिर बच्चे मैं हम लोग घर में थे। पूरी छुट्टी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और 15 दिन के बाद मेरे बच्चे आज स्कूल गए हैं। और उसके बाद ना भाई मुझे इतना बेकार लगा ना, इतना बेकार लगा कि सुबह तो एक बार मुझे रोना आ गया था। घर एकदम मतलब सूना सूना लग रहा था, एकदम खाली लग रहा था। वैसे तो ये है कि वो 4 घंटे बाद तो आने वाले हैं स्कूल से, पर थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि छुट्टियां ना बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी बच्चों की। फिर उसके बाद मैंने एक चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद आज मैं कर रही हूँ घर की सफाई। और मेरे घर में ना बहुत जाले दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो पहले जाले झाड़ लेते हैं। और आज ना मैं अपने बेडरूम के जाले झाड़ूंगी, इसी की पहले ढंग से सफाई करूँगी। और आजकल ना मौसम थोड़ा तूफ़ान वाला हो रहा है ना, तो जैसे हम लोग खिड़कियाँ खोलते हैं ना तो उधर से इतनी धूल और मिट्टी अंदर आ रही है ना, तो मैंने कहा खिड़की दरवाजे भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ और जाले वगैरह भी झाड़ लेती हूँ। और मेरे पास ना ये जो जाले झाड़ने वाला है ना, ये नहीं था, ये टूट गया था। और इस रीज़न से ना मैं घर के जाले नहीं झाड़ पा रही थी। मतलब 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है और जाले बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो मैंने कहा चलो जैसे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो मेरे पास जो है बहुत खाली टाइम है, तो मैं घर की सफाई करना स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे जाले तो झाड़ लिए हैं। और आज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जो मेरा वाईफाई का डिब्बा है ना, ये ना नीचे रखा रहता है यहाँ पे, जो बच्चों की ये छोटी सी अलमीरा है इसके ऊपर। और जैसे मैं यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ ना, तो ये ना कई बार हिल जाता है और फिर नेटवर्क चला जाता है। तो आज मैं इसका थोड़ा सा परमानेंट जुगाड़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक झूला था, मैंने झूले को ऊपर पर्दे की रोड पे टक किया और उसके ऊपर रख दिया है मैंने वाईफाई का डिब्बा। और जो मेरा यहाँ पे ये अलमारी का ऊपर का स्पेस है ये खाली हो गया, तो इसके ऊपर मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ। और ये जो 2 कबर्ड है ना इस अलमारी में, इसमें इतना सारा सामान बच्चे भर लेते हैं। हमेशा मैं हर तीसरे दिन इसकी डस्टिंग करती हूँ, पर बच्चों को क्या होता है कि जहीं मर्जी वहीं सामान रख लेते हैं। कभी यहाँ पे पेन डालेंगे, कभी कुछ डालेंगे, कुछ डालेंगे। और वैसे मैंने पेन पेंसिल इनकी जो भी स्कूल की चीज़ें हैं ना, उनको रखने के लिए अलग सा मतलब वो पोर्ट दे रखा है। इनको 2-2 पोर्ट दे रखे हैं, एक बड़ा सा बास्केट भी दे रखा है कि इसमें रखो। लेकिन बच्चों का जहाँ मन आता है वहीं रख लेते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है, जो मेरे पास एक छोटी सी बास्केट है, इसमें जैसे मैं रखती हूँ ऑयल की बोतलें, सनस्क्रीन वगैरह, और एक मेरी दवाई है और छोटी मोटी क्रीम्स वगैरह यहीं पे रखती हूँ। तो कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे पास जो है ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो मैं सारा सामान कुछ ऐसे एडजस्ट करके रखती हूँ। तो अभी मुझे करनी है खिड़की की सफाई। और जैसे मैं इधर झाड़ू लगा रही थी ना, कैमरे में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई इतना धूल झड़ रहा था ना, इतना धूल झड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों झाड़ रही, सारा अंदर आ रहा है। और क्योंकि मेरे घर के आगे ना खेत है, और जैसे आजकल ना आंधी तूफान वाला मौसम है ना, तो सारी जो धूल है ना वो अंदर को आ रही है। और खिड़कियों में तो भाई ऐसी धूल उड़ रही थी ना कि मतलब जैसे हम लोग हाथ मारे थे ना, तो यूं करके खूब झड़ रही थी। और जो मेरा बाहर का एरिया है ना, उधर मैंने वो लगा रखे हैं, अशोक ट्री के 2 पेड़ लगा रखे हैं, और उनके पत्ते भी खिड़की के अंदर आ रखे हैं। वो पता नहीं कैसे आए इतने ज़ोर से। और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, और ये जो झाड़ू है दोबारा की लग रही है। 2-2 बार मैंने इस रूम में झाड़ू लगाया। और आज ना मैं पूरा काम जो हूँ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने एक बार जाले झाड़े, फिर उसके बाद मैं बैठ गई, थोड़ा फ़ोन चेक किया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आज पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगाया, फिर बैठ गई थी। फिर मैंने अभी दोबारा लॉबी का झाड़ू लगाया। मतलब जो मेरा काम 1 घंटे में होना था, वो आज 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग चुका है, और अभी तक मैंने पूरी घर की सफाई नहीं कर पाई। और फिर ये भी था कि सफाई भी तो करनी थी घर की, चाहे मैं अभी करती या दिन में करती। और फिर ये था कि मैंने आजकल जो है ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो एक छोटा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और आजकल ना मैं बहुत बिजी हो गई थी। जैसे बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे ना, तो फिर क्या होता है कि जब बच्चे नई क्लास में जाते हैं तो उनकी नई नोटबुक्स, नई बुक्स और उनका
किसी का बैग फटका था, किसी के शूज़ फटके थे, किसी के पास टिफ़िन नहीं था, बोतल नहीं थी। ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते करते ना 4-5 दिन लग गए थे। और जो इनकी नोटबुक्स और बुक्स वगैरह स्कूल में मिल रही थी, और स्कूल में आजकल इतनी भीड़ थी ना कि मतलब 9 बजे चली जाती थी मैं और 1-2 बजे मैं घर आती थी। मतलब और कभी एक बच्चे का सेट आ रखा है, कभी दूसरे का नहीं आ रखा, तो ऐसे करके और मतलब बहुत बिजी शेड्यूल था आजकल। तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। मैंने कहा जब मुझे टाइम लगेगा फिर मैं अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। और अब ना मुझे यूट्यूब में व्लॉग बनाते बनाते 2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। और अब ना मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ, कभी मन करता तो बना लेती हूँ, और अगर ज़्यादा काम हो जाता है घर में तो नहीं बनाती। और इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि हम लोग ना अपने में व्यस्त रहते हैं, फिर हमें फालतू की चीज़ों से ना ही मतलब रहता, ना फालतू लोगों से मिलना होता है, ना मतलब ये कि फालतू की चीज़ें माइंड में आती है। बस अपना घर का काम किया, अपना छोटा मोटा ब्लॉग बनाया, और फिर टाइम लगा तो उसको एडिट करो, उसमें वॉइस ओवर करो, और उसी में मतलब पूरा दिन चला जाता है ना। और नहीं तो ये था कि जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना, तो घर का काम तो क्या होता है 1-2 घंटे में पूरा हो जाता। उसके बाद जो फालतू टाइम होता ना, तो फालतू की चीज़ें सोचते रहो, या मतलब किसी के साथ गप्पे लगाओ, है ना, वो भी मतलब मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे पास ना एक टेबल था, ये काफ़ी पुराना है और इसका ना पेंट पूरा उतर गया था। आजकल ना ये बहुत गंदा दिख रहा था। तो जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही थी ना, और मेरी बेटी को जो है ड्राइंग का इतना शौक है, वो ना कुछ खाली टाइम में लगी रहती, ड्राइंग बनाएगी, कहीं पे पेंट करेगी, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैंने क्या किया कि एक डिब्बा ना पेंट का लाया दुकान से, और फिर उसको थमा लिया कि आप ना इस वाले टेबल में ज़रा पेंट करो। तो उसने इसमें अच्छे से पेंट कर लिया था, और पेंट करने के बाद जो है भाई ये टेबल ऐसा चमक रहा था, एकदम न्यू लग रहा था। और जैसे आजकल छुट्टियां चल रही है ना, तो जब बच्चों के पास खाली टाइम रहता ना, तो मैं देखती हूँ मेरा बेटा ना ज़्यादातर टीवी देखेगा, फ़ोन देखेगा, है ना। लेकिन मेरी बेटी जो है वो ना लगी रहती है, कभी कुछ ड्राइंग बना रही, कभी कुछ बना रही। वो मतलब फालतू जो टाइम होता है ना बच्चों के पास, तो वो ना स्क्रीन टाइम में वेस्ट नहीं करती, वो क्या करती, कुछ एक्टिविटीज़ करती है, और मुझे ये चीज़ ना उसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। तो अभी देखो टेबल उसने कैसे चमका लिया है ना। और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस था, तो इसमें बच्चों का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा बचा हुआ था, मैंने वो रख लिया। मैंने कहा इसके नीचे भी कुछ चीज़ें आ जाएगी। और मेरे बेडरूम का ये जो कोना था ना, ये थोड़ा सा खाली था, मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ मैं रख लेती हूँ। और हमारा घर ऐसा है कि मतलब जो कमरे ना छोटे छोटे हैं, और उन कमरों में सब कुछ सामान भर रखा है। तो कहीं पे ये नहीं कि जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कुछ सामान रख पाती हूँ। तो ये टेबल ना मैंने साइड ही रखा रहता है, और लेकिन आज मेरा ध्यान आया कि यार इसको ना मैं इस साइड रखती हूँ। और नीचे मैंने एक छोटी सी कालीन बिछाई है, क्योंकि बच्चे सीधे क्या है कि डायरेक्ट मतलब बेड में जाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे कुछ बिछाना पड़ता है कि वो पाँव ना साफ करके ही जाएं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने अभी अपने रूम की सारी सफाई कर ली है। और आज मैंने अपने रूम में थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, थोड़ा कहीं पे कुछ चीज़ें रखी है, कहीं पे कुछ चीज़ें रखी हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे लगेगी, यहाँ पे ये चीज़ कैसे लगेगी। तो देखना आप लोग कि मैंने अपने रूम को जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकओवर देने की कोशिश करी, तो कैसा लगा मेरा आइडिया। और अगर अच्छा है तो अच्छे कमेंट करना, और कहीं पे अगर कुछ कमी है तो आप लोग फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ होनी, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे घर में जो है प्लास्टिक पेंट हो रखा है, तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा कुछ इसमें कर नहीं सकती, क्योंकि फिर पेंट ना ख़राब हो जाता। लेकिन जो चीज़ें मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे सही लगेगी, ये चीज़ें यहाँ पे सही लगेगी, वो मैंने थोड़ा बहुत अपने रूम का मेकओवर किया है, चाहे डेकोरेशन किया है। और ये बच्चों की जो छोटी सी अलमीरा है, इसके ऊपर मैंने बच्चों की 2 पेंटिंग्स रखी है, आजकल इन्होंने छुट्टियों में बनाई थी। और साथ में जो है बच्चों के जो पेंसिल और पेन के पॉट है वो भी रखे हैं। और आज वाईफाई भी मेरा ऊपर चढ़ गया है, झूला झूल रहा है आज। और साइड में ये है हमारी अलमारी, और बस नीचे एक कालीन है। और कालीन के बगल में जो है छोटा सा मैंने जो टेबल रखा है, इसके ऊपर बच्चों का ये पियानो है, और इस साइड में एक छोटा सा गमला है। तो गमला जो है ये
मतलब ओरिजिनल वाला गमला है, ये नहीं है कि प्लास्टिक का नहीं है। तो गाइस अभी ना मैं 2-3 घंटे से घर के अंदर थी, घर के अंदर की सफाई करी थी और अब जाके मेरा घर के अंदर का काम हुआ तो मैं बाहर आई और मैंने मौसम देखा, मौसम एकदम अंधेरा हो रखा भाई, ऐसा लग रहा बारिश आने वाली होगी। और मैंने ना सुबह के कपड़े धुल रखे वो छत में डाल के, मैंने कहा पहले उनको उठा के लाती हूँ और फिर खाना बनाने की भी तैयारी करती हूँ। तो आज ना काम करते करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है और तो फिर मैंने क्या किया कि चावल तो रख लिए हैं भिगो के और दाल को मैंने तड़का लगा लिया है। सुबह मैंने आज बच्चों के लिए ना चने बनाए थे तो थोड़े से चने बचे हुए थे, बस उसी में मैंने तड़का लगाया। और ये जो कपड़े थे ये अभी सूख गए थे, तो ये कपड़े ना कल के धुले हुए थे और कल ये सूख नहीं पाए, फिर मैंने आज सुबह ही डाल दिया था इनको और अभी ये अच्छे से सूख गए। मैंने कहा चलो इनको पहले फोल्ड कर लेते हैं और इनको भी रख लेते हैं। फिर मैंने गीजर ऑन कर रखा है और मेरा काम है नहाने का, फिर मैं नहाऊंगी और तब तक जो है बच्चों का आने का टाइम भी हो जाएगा, फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे। और आज ना बहुत थकान भी लग गई है क्योंकि घर का जब काम होता है ना तो थोड़ा सा थकान भी ज़्यादा लग जाती है। डेली वेयर वाली सफाई और एक डीप क्लीनिंग वाली सफाई में ना बहुत अंतर होता है। डीप क्लीन ना हर कोना चमकाना पड़ता है लेकिन आज मैंने सोचा कि आज तो मैं अपना रूम चमका के रहूँगी और फिर जाके धीरे धीरे हर रूम की बारी आएगी, एक एक रूम करके मैं सबका थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी, थोड़ा सा सफाई करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे जो है मैंने चावल रख लिए हैं इंडक्शन में और जब तक मैं नहा के आती तब तक हमारे चावल भी बन जाएंगे और दाल जो है वो बन रही है। तो दाल ना आज क्या हुआ कि चने सुबह के कम बचे हुए थे और मैंने क्या किया कि 1-2 टमाटर काटा और मतलब थोड़ा पानी पानी दाल हो गई है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज पानी वाली दाल खा लेंगे। और पहले विचार था कि इसमें अरहर डालूंगी लेकिन अभी ना टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया था। तो गाइस अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों को शाम के 6 बजे और शाम के 6 बजे हम लोग हमेशा वॉक पे जाते हैं लेकिन आज शायद नहीं जाएंगे। तो आज बच्चों का ना फर्स्ट डे स्कूल था, तो जैसे बच्चे स्कूल से आए ना तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे ना पैसे दे दो, मुझे एक चार्ट ख़रीदना है और स्कूल के लिए मुझे मतलब अपनी क्लास के लिए एक टाइम टेबल बनाना है। मैम ने मुझे ये होमवर्क दे रखा है तो वो चार्ट लेके आई थी दिनी में 2 बजे के करीब और हम लोग मैं और मेरा बेटा तो खैर सो गए थे खाना खा के, लेकिन उसने ना ये चार्ट बनाया था दिन में। अभी 6 बज रहे हैं लेकिन 2-3 घंटे तक इसने पूरा ये चार्ट बनाया और इतना अच्छा बना रखा था ना कि मेरा मन किया कि चलो मैं इसकी एक क्लिप बना लेती हूँ। बहुत सुंदर बना रखा था, मैं बना रखा था, छोटी छोटी ड्राइंग्स बना रखी थी, कार्टून्स वगैरह बना रखे थे। और ये इसने कल स्कूल ले जाना है सुबह के टाइम, तो आज उसने आराम नहीं किया, पूरा चार्ट कंप्लीट किया और अभी ये पूरा कंप्लीट कुछ ऐसे है, ये पूरा बन चुका है। और फिर हम लोग आज शाम की वॉक पे नहीं गए, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर ये भी था कि बच्चों ने ना होमवर्क भी करना था स्कूल का, फिर आज हम लोग जल्दी भी उठ गए थे तो फिर टाइम से सोना भी था, तो मैं भी बैठ गई थी और फिर मैंने शाम की सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी करी। और यहाँ पे ये रहा रात के 8 बजे का टाइम। यहाँ पे ना 6 या 7:30 बजे से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, दिन में अंधेरा हो रखा था तो बस बारिश आ गई थी। और ये देखिए मैंने क्या किया, जैसे बारिश आई ना सारे गमले जो हैं बारिश में रख लिए थे कि चलो कुछ फ़ायदा नहीं होगा बारिश से तो गमले तो नहा लेंगे, गमलों का फ़ायदा तो होगा।